सभी SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के सभी सज्जनों को एडवोकेट सुंदरी डॉगर का जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे पुरखों की शान जिंदाबाद, मेरे पुरखों की शान जिंदाबाद, यानी महान सम्राट अशोक जिंदाबाद, यानी महान सम्राट अशोक जिंदाबाद। हाथ अपने फैला के बोलो, हाथ अपने फैला के बोलो, मेरा बिहार प्रदेश जिंदाबाद, मेरा बिहार प्रदेश जिंदाबाद। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश की। बिहार में कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए दिन प्रतिदिन वहाँ पर मरीजों की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना जो है, महामारी जो है, वो बिहार प्रदेश की आवाम को, बिहार की जनता को अपने आगोश में लेती जा रही है। लेकिन वहाँ की ये जो नीतीश की जो सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी से जो मिलकर नीतीश की जो सरकार चल रही है, वो सरकार जो है वहाँ जो है कोरोना जैसी महामारी के टेस्टिंग की संख्या बहुत कम करा रही है। वहाँ टेस्टिंग की संख्या को बढ़ा देना चाहिए और कोरोना जैसी महामारी जो वहाँ पर भीषण रूप बिहार में ले चुकी है, उस भीषण रूप के चलते हुए बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बिहार के अस्पतालों में जो है बेडों की कमी हो गई है, बिहार के अस्पतालों में वेंटिलेटरों की कमी हो गई है और अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई है। और ये अस्पताल जो है अन्य बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, अन्य बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, उनको अस्पतालों में एडमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महामारी के चलते हुए ही लोगों की संख्या, संक्रमित लोगों की, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जहां एक तरफ महामारी के चलते हुए इतनी हलचल और इतनी जो भयंकर जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, वहीं एक तरफ जो है राजनीतिक गलियारों में भी गर्माहट चल रही है, राजनीतिक गलियारों में भी चलकदमी हो रही है, राजनीतिक गलियारों में भी हलचल हो रही है। और वो हलचल इसलिए हो रही है कि वहाँ पर बिहार प्रदेश में 2020 के अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं इन चुनावों में जो है लोगों का ये कहना है, कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग को या सरकार को इस महामारी, कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है और इस महामारी ने इतना भीषण रूप जो है बिहार में अपना धारण कर लिया है, बिहार की जनता को, बिहार की आवाम को अपने आगोश में ले लिया है। इसको देखते हुए क्यों चुनाव कराने में इतनी जल्दी या इतनी तत्परता या इतनी शीघ्रता क्यों ऐसे चुनाव आयुक्त और सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि हमारा बिहार का सबसे पहला, सरकार का सबसे पहला और राजनीतिक दलों का सबसे पहला काम यह है कि हम जो बिहार की आवाम है, बिहार की जो जनता है, इसको सुरक्षित करें, इसको हम सुरक्षा प्रदान करें और इस कोरोना जैसी महामारी से उभार कर बिहार की आवाम को लेकर आए। और ये चुनाव तो कुछ टाइम बाद भी हो सकते हैं। जब जनता सुरक्षित होगी, जब जनता जीवित रहेगी, तभी तो चुनाव होगा। जब जनता जीवित नहीं रहेगी तो चुनाव किस बात का? ऐसा वहाँ के राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं का कहना है। कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि जो लोग चुनावों में लगेंगे, जो लोग चुनावों की तैयारियां करेंगे, जो लोग हर तरीके की एक्टिविटीज में भाग लेंगे चुनावों के चलते हुए, तो वहां पर जो है संख्या जो है संक्रमित लोगों की बढ़ने की संभावना दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाएगी। क्योंकि जो लोग, जो जनता है, जो बिहार की जनता है, वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो वीडियो जो देख रही हैं, चाहे वो किसी हॉल में बैठे हैं या किसी तंबू के नीचे बैठे हैं या किसी शामियाने के नीचे बैठे हैं, कहीं भी बैठकर वो उस तरीके से वो देख रहे हैं, तो वो आपस में भी फिजिकली डिस्टेंस जो है, वो सोशल डिस्टेंस जो उसका जो है पालन नहीं कर रहे हैं और मुंह पर वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिससे जो है संक्रमित लोग जो है एक दूसरे से बढ़ जाएंगे, एक दूसरे से संक्रमण लोगों में फैलता जाएगा और जो जनता है वो सुरक्षित नहीं होगी। ऐसा वहाँ के कुछ राजनीतिक दलों का, लोगों का कहना है। वहीं
एक तरफ जो बहुजन समाज पार्टी के जो बिहार प्रदेश के जो नेता हैं, बिहार प्रदेश के चाहे वो तहसील स्तर के नेता हैं, चाहे ब्लॉक स्तर के नेता हैं, या बूथ लेवल के नेता हैं, या वो प्रदेश स्तर के नेता हैं और मतदाता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनमें जो है एक खुशी की लहर है, उनके दिलों में एक खुशी की लहर दौड़ी है। वो बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी जो हैं, माननीय बहन जी ने सबसे पहले बिहार प्रदेश में ईवीएम के स्थान पर जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग करी थी। यानी जो है ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का जो आंदोलन जो बहन जी के नेतृत्व में चला था, उस आंदोलन वो ज्यादा भीषण रूप ना ले ले, वो आंदोलन ज्यादा ना बढ़ जाए, उस आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयुक्त ने जो है ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराना निश्चित करा है। ऐसी वहां से सूचना प्राप्त हो रही है। इस सूचना के मिलते ही लोगों में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई है और वो ये अपनी जीत मान रहे हैं, वो अपनी पार्टी की मुखिया की जीत मान रहे हैं और अपनी बहुजन समाज पार्टी की जीत मान रहे हैं कि हमारी बहन जी के नेतृत्व में सबसे पहले ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग की गई थी, जो चुनाव आयुक्त ने उसको मान लिया है। ऐसी वहां से सूचना प्राप्त हो रही है। लेकिन इसी बात को जो है लेकर जो अन्य दल के जो नेता हैं, उन दलों के नेताओं को कहना है कि चुनाव आयुक्त ने विभिन्न दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाई, सभा का आयोजन करा और कर बुलाया, तो उसमें इस निर्णय में कि ईवीएम को के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाएगा, इस निर्णय में किसी भी राजनीतिक दलों के नेताओं की राय चुनाव आयुक्त ने नहीं ली है, उनका राय मशवरा नहीं पूछा है, उनकी सलाह नहीं मानी है, बल्कि ये है कि इन्होंने इस आदेश को अन्य दलों पर थोप दिया है। तो इस आदेश के चलते हुए भी वहां के कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं में जो है नाराजगी बनी हुई है चुनाव आयुक्त के लिए, और वहां पर गहमा गहमी बनी हुई है। अब देखना यह है कि चुनाव आयुक्त उन राजनीतिक दलों के दबाव के चलते हुए इस निर्णय को पलटते हैं या वो ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से ही चुनाव कराएंगे। अब ये देखना है, या फिर ये वापसी लेते हैं अपने इस आदेश को। वहीं वहां बिहार प्रदेश की जनता का ये कहना है कि अगर ईवीएम के स्थान पर चुनाव बैलेट पेपर से किया जा रहा है, तो ये हमारा प्रदेश जो है भारतवर्ष में ऐसा सबसे पहला प्रदेश बनेगा कि जहां ईवीएम के जमाने में या ईवीएम के मशीन, जहां ईवीएम मशीनों से चुनाव हो रहा है, वहां पर ये बैलेट पेपर से चुनाव होगा ईवीएम के समय में। तो ये ऐसा प्रदेश पहला प्रदेश बनने जा रहा है कि ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाएगा, ऐसा बिहार प्रदेश बनने जा रहा है। वहीं बिहार की आवाम का, बिहार की जनता का ये भी कहना है कि अगर चुनाव ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से ही किया जाएगा, तो जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो औंधे मुंह गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी जो अन्य प्रदेशों में अपनी सरकार बनाती आ रही है और ईवीएम के दम पर, तो वो ईवीएम अगर ये बंद हो जाता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं निकलेगी, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी को बिहार प्रदेश से जो है खदेड़ दिया जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता जो है लॉकडाउन को इसको भूली नहीं है। बिहार की जनता भूली नहीं है, जो 1500 किलोमीटर साइकिल चलाकर, जो भूखे प्यासे, जो अपनी बहन बेटियों की आबरू के तार तार होते हुए देखते हुए आए हैं, वो प्रदेश श्रमिक जो लोग आए हैं, और जिन लोग कष्ट भोग कर वो अपने प्रदेश में पहुंचे हैं, तो वो जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी बैलेट पेपर के माध्यम से। वहीं बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का, वहां के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुल्क की शेरनी आने वाली है,
मुल्क की शेरनी आने वाली है, बन के तूफान आने वाली है, बन के तूफान आने वाली है। काले अंग्रेजों से लड़ेंगे हम, काले अंग्रेजों से लड़ेंगे हम, क्योंकि बहुजन शेरनी आने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज की शेरनी बहन मायावती आने वाली है। ऐसा वहां के लोगों का, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कहना है, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है। अब देखना यह है कि क्या वहां पर बिहार ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है, पहला प्रदेश ऐसा बनने जा रहा है कि वहां ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर जो है चुनाव होगा। अब यही देखना है। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।